करणवीर दिग्विजय को याद करके बोला कि मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा हूँ और मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। उस लड़का का फ्यूचर वाज देयर टू स्टे, और मैं जब तक माफ़ नहीं करूँगा बाहर जाऊँगा, दिग्विजय से मिलूंगा, दिग्विजय से बातें करूँगा। अगर जो वो माफ़ कर देगा फिर मैं सोचूंगा और डिसाइड करूँगा क्या हुई सारी बातें। ये चीज़ें लाइफ हिट में दिखाई गई है, जो कि नॉट शायद ये श्योर है कि ये एपिसोड में ये लोग नहीं दिखाएंगे, क्योंकि भाई अच्छी अच्छी चीज़ें ये नहीं दिखाते हैं, और कोई दिग्विजय के लिए अच्छा करे ये तो कभी नहीं दिखाएंगे। क्योंकि अगर जो अच्छा दिखाना ही होता तो फिर इतने गंदे वाले साइट दिखाकर इतने गंदे तरीके से बाहर कैसे करते। करणवीर बहुत ज़्यादा सैड है, अभी भी वो चीज़ अपने ऊपर बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से बहुत ज़्यादा ही गिल्ट फील कर रहा हूँ, और मैं इसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने वहाँ पे शिल्पा एंड चूम साथ में बैठे हुए हैं। करण ने बोला कि मैं ना आपको ब्लेम कर रहा हूँ ना इसे ब्लेम कर रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद को ब्लेम कर रहा हूँ। और मैं खुद से गुस्सा हूँ कि मुझे हो क्या गया था। सॉरी। एक तो चलो वो टाइम गॉड का चांस था, वो चला गया, बट मैंने वहां पे जब एक्टिविटी एरिया में बिग बॉस ने दोबारा दिया, और तो मैंने बोला क्यों नहीं कि श्रुतिका चल अभी इसे यहाँ कर और इसे यहाँ से निकाल, उसे मैं वहां पे खड़ा ही क्यों होने दिया। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मैं अब नॉमिनेशन में या कहीं पर भी चुप नहीं रहने वाला हूँ। अब बोलूंगा कि भाई ये होना चाहिए तो ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना करण का, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और और भी अच्छे से निखर के आएंगे। और ये अभी एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब भाई फिनाले का 4 हफ्ते बचे हुए हैं। अगर जो अभी भी आप नहीं बोलेंगे अपनी दिल की बातें, जो सच है, जो आपका दिल कह रहा है कि नहीं यही ही या ये होना ही चाहिए, अब उसे भी नहीं बोलेंगे तो फिर क्या करेंगे। और करण ने ठान लिया है। करण ने साथ ही साथ बोला कि आई एम फीलिंग बैड फॉर दैट गाय, ही वॉज सपोज टू स्टे हियर। भाई बिग बॉस ने बताया था कि वो बंदा टॉप 5 में है, और जिसे हम घर वाले मिलकर निकाल दिए। और करण भी ने ये भी बताया कि भाई वो हमसे बैठकर बहुत सारे बातें करता था, और बताया भी था कि मुझे ना बाहर के वोट से ये नहीं निकाल पाएंगे। कहीं ना कहीं अगर जो मुझसे निकालना होगा तो साजिश करेंगे, घर वाले के वोट आउट से ही निकालेंगे। और यही हुआ उसके साथ। साथ ही उन्हें बताया कि अगर मैं बाहर जाकर मिलूंगा और वहां से, मैं मुझे वही बोले कि मैं उसमें लड़ क्यों नहीं लिया, श्रुतिका से मैं लड़ लेता कि तुम इसे यहाँ से निकाल और उसे ही लेके जा। और साथ ही साथ उन्होंने बताया मतलब प्लान है करणवीर को, और कहीं ना प्लान ही नहीं, करणवीर के बातों से लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही मैं सोच जीतूंगा बाहर जाऊंगा और जाकर दिग्विजय से मिलूंगा, बातें करूंगा अपने भाई से और उसे समझाऊंगा। अगर जो वो श्रुतिका को माफ कर देगा तो मैं ही तभी मैं माफ कर पाऊंगा। अभी उन्होंने साथ ही साथ बोला कि मैंने चिट्ठी में भी इसलिए ही लिखा था कि ये बहुत ही मतलब मीन वाला है वही। और सही बोला कि भाई अगर जो वो आज मैं एक बार उससे झगड़ा कर दूं, तब तो वो मुझे भी निकाल देगी, मुझे भी अगर जो उसके पास पावर रहा तो मुझे भी डाल देगी, मुझे भी नॉमिनेट कर देगी और ऐसा रैंकिंग दे देगी। तो दिस इज नॉट कॉल्ड फ्रेंडशिप, एंड आई एम वेरी मच एग्री विद करणवीर पॉइंट ऑफ व्यू। सही बात है कि अगर जो दिग्विजय के साथ श्रुतिका का था एक रिश्ता, बट अगर जो एक झगड़े से आप इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हुए बिना सोचे समझे, किसी के करियर पे किसी के फ्यूचर पे उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। चलिए आपका क्या कहना है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टेली चर्चा 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए।